ये आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी में सुनिए, गरियाबंद जिले की चिट्ठी। आलेख है फरहाज मेमन का। श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं गरियाबंद जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 जून को मंत्रालय में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों और दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आदान सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। श्रोताओं, प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मंगलवार 16 जून से खुल जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में विभाग ने सभी स्कूलों को पहले ही दिन से समय सारणी के अनुसार अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू करने को कहा है। इस बीच सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। वहीं बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। श्रोताओं, गरियाबंद जिले में भी 9 जून से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के तहत अब नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकेंगे। इसके अलावा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक साझा कर सकेंगे। इस हेल्पलाइन सेवा को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8,000 अधिकारी जुड़े हुए हैं। वहीं 1,195 श्रेणियों में निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। श्रोताओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग और फिंगेश्वर विकासखंड में 22 जून से रेस रत्नगर्भा अकादमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत की जा रही है। इस अकादमी के माध्यम से विद्यार्थियों को एसएससी, सीजी व्यापम, रेलवे, अग्निवीर सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित आधुनिक शिक्षण प्रणाली से कराई जाएगी। श्रोताओं, देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। किसान 4024598180 नंबर को व्हाट्सएप पर तिलहन किसान मित्र के नाम से सेव कर सकते हैं और मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन तथा अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी ले सकते हैं। श्रोताओं, गरियाबंद जिले में सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना के लिए 10 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के पूरे होने से सुपेबेड़ा, सागुनबाड़ी, सेंधमुड़ा, खम्हारगुड़ा और ठिल्लीगुड़ा सहित 9 गांवों के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना के तहत लगभग 80% कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं शेष बचे कार्यों को 5 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के पूरा होने से इन गांवों के 2000 से अधिक परिवारों को घर घर नल कनेक्शन का लाभ मिलेगा। श्रोताओं, वर्षा ऋतु में मछलियों के वंश वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान सभी तालाबों और जल स्रोतों में मत्स्याखेट कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष का कारावास या 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। श्रोताओं, जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र गरियाबंद द्वारा आगामी 19 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा फील्ड स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड सहित 120 पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ई रोजगार पोर्टल तथा छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रही थी गरियाबंद जिले की चिट्ठी। आलेख था फरहाज मेमन का।